सुने एक कहानी रज़िया बेगम की, जो स्कॉटलैंड में रहती थीं। उन्हें कई सालों से शुगर की बीमारी थी। एक दिन इन्होंने अपने दाएं पांव में एक छोटा सा जख्म महसूस किया। इब्तिदा में उन्होंने उसे मामूली समझा और ध्यान नहीं दिया, मगर चंद दिनों बाद वो जख्म सूज गया और उसमें दर्द होने लगा। रज़िया बेगम को पांव में जलन और बेहिस्सी भी महसूस होने लगी थी। परेशान होकर वो डॉक्टर फरीद के पास गईं। डॉक्टर फरीद ने इनके पांव का मुआयना किया और बताया कि ये ज़ियाबेतस के पांव की अलामतें हैं। शुगर की वजह से उनके पांव की नसें और खून की नालियां मुतासर हो गई थीं, जिसकी वजह से जख्म ठीक नहीं हो रहा था और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया था। डॉक्टर फरीद ने रज़िया बेगम को कुछ ज़रूरी हिदायत दीं। उन्होंने कहा कि अपने शुगर को काबू में रखना सबसे अहम है। इसके अलावा उन्होंने नसीहत की कि रोज़ाना अपने पांव का बगौर मुआयना करें, ख़ास तौर पर उंगलियों के दरमियान। उन्होंने मशवरा दिया कि पांव को रोज़ाना नीम गर्म पानी से धोएं और अच्छी तरह खुश्क करें, ख़ास तौर पर उंगलियों के दरमियान की जगह को। डॉक्टर फरीद ने रज़िया बेगम को नरम और आरामदेह जूते पहनने का मशवरा दिया और कहा कि नंगे पांव हरगिज़ ना चलें। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई ज़ख्म या मसला नज़र आए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। रज़िया बेगम ने डॉक्टर फरीद की तमाम बातों पर अमल किया। उन्होंने अपनी खुराक का ख्याल रखा, बाकायदगी से दवाएं लीं और अपने पाँव की रोज़ाना देखभाल की। कुछ हफ्तों बाद उनके पाँव का जख्म बेहतर होना शुरू हो गया। दर्द और जलन में भी कमी आई। इस तजर्बे से रज़िया बेगम ने सीखा कि शुगर के मरीजों के लिए अपने पाँव की देखभाल कितनी ज़रूरी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन हिदायत को शामिल कर लिया और दूसरों को भी इस बारे में आगाही देना शुरू कर दी। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अजीज़ शुगर का मरीज़ है तो अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखें। मामूली सी तकलीफ़ को भी नज़रअंदाज ना करें और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें।